जय हिंद, नमस्कार। सिलेक्शन वाली कोचिंग अशोका एग्जाम गुरु पर आप सभी प्यारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। नवोदय विद्यालय क्लास 9th एंट्रेंस एग्जाम बहुत नजदीक है। ऐसे में पेपर को कैसे करके हल करना है, पेपर सॉल्व करने का क्या एक सही तरीका होना चाहिए, इसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। 90% से ज्यादा स्टूडेंट कुछ गलतियां लगातार कर रहे हैं और बार बार गलतियों को दोहरा रहे हैं। अगर आपने इन गलतियों पे अभी भी काम नहीं किया तो आपका सिलेक्शन आपसे दूर हो सकता है। आपके सिलेक्शन होने की बजाय कोई दूसरा बच्चा आपकी सीट ले लेगा, यह बात ध्यान रखिएगा। तो गलतियां कौन कौन सी कर रहे हैं, कैसे करके उनको इंप्रूव करना है, उन गलतियों को कैसे काम करना है, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। इसके अलावा ऐसे बच्चे बहुत बहुत बड़ी संख्या में हैं। पेपर लगाने के बाद जब स्कोर चेक करते हैं ना, तो उनका 40-50 नंबर ही स्कोर बन रहा होता है। तो 40-50 नंबर से बढ़ाकर कैसे करके आने वाले दिनों में 95+ स्कोर आप कर सकते हैं, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। बिलीव मी, इस वीडियो को देखने के बाद आपको जितने भी डाउट्स हैं, सब डाउट आप खुद ब खुद दूर हो जाएंगे और एक आपके अंदर एक मोटिवेशन आएगा। और यकीन करिएगा, इस वीडियो को अगर आपने फॉलो कर लिया तो आपका सिलेक्शन आपका इंतजार कर रहा है। नवोदय विद्यालय का दरवाजा आपके लिए इंतजार कर रहा है ना प्यारे बच्चे। चलिए तो शुरू करेंगे इस बेहतरीन सा प्यारा सा वीडियो। प्यारे बच्चे, सबसे पहले आपको बता दें कि अगर आपका छोटा भाई बहन, आपके पड़ोस में रिश्तेदार, दोस्त कोई भी अगले साल के लिए तैयारी करना चाहता है तो हमारा संकल्प बैच आ चुका है। इस समय बम्पर डिस्काउंट चल रहा है। किताबें, रिकॉर्डेड लाइव रिकॉर्डेड टेस्ट सीरीज, सब कुछ आपको बेहतरीन तरीके से इसी फीस में हम प्रोवाइड करते हैं। इंडिया की सबसे शानदार टीम आपको मिलती है, इंडिया की सबसे शानदार किताब आपको मिलती है। इसमें ढेर सारे क्वेश्चंस होते हैं। इसी किताब से आपका पूरा का पूरा पेपर देखने को मिलता है। जो पढ़ाया जाता है पूरा का पूरा पेपर वहीं से देखने को मिल जाता है। तो कहीं पर भटकने की जरूरत नहीं है। अशोका एग्जाम गुरु एप्लीकेशन पे जाइए और इस बैच को आप ज्वाइन करा सकते हैं। प्यारे बच्चे, अब बढ़ते हैं अपने जो इंफॉर्मेशन देनी है बच्चों, आपको जो समझाना है उस पर चलते हैं। पेपर कैसे करके हल करना है, सबसे पहली बात, कुछ बिल्कुल बेटा एक एक पॉइंट को समझना है। एक एक पॉइंट बहुत बहुत बेटा इंपॉर्टेंट है। देखो, सबसे पहली बात प्यारे बच्चे है क्या, आपका पेपर 100 क्वेश्चन का है और आप जो पेपर सॉल्व करते होंगे वो पेपर सॉल्व करते होंगे 2 घंटे 30 मिनट के अंदर। एक बात आपको समझनी है, बिल्कुल सही बात है कि आपको इतना टाइम पेपर सॉल्व करने का मिलेगा, लेकिन मैं कहूंगा आपको पेपर जब सॉल्व करोगे तो 2 घंटे 30 मिनट में बिल्कुल ना करें। क्योंकि बेटा जब आप पेपर घर पे सॉल्व कर रहे होते हो तो बिल्कुल बेटा आपके ऊपर प्रेशर नहीं होता है, लेकिन जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठोगे ना, वहां पे इतनी भीड़ देखोगे चारों तरफ, तो आपके अंदर डर भी होगा, वहां पर सिलेक्शन का भी डर होता है, एक प्रेशर होता है वहां पर। तो कोशिश करिए कि आप 2 घंटे में पेपर को सॉल्व करिए, पहली बात। अगर 2 घंटे में नहीं तो मैक्सिमम टाइम आप 2 घंटे 15 मिनट ही दीजिए, उससे ज्यादा एक भी मिनट नहीं देना है। इस पे लाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। शुरुआत आप यहां से कर सकते हैं, लेकिन यहां पर आपको जाना जरूरी है, ये बात ध्यान रखिएगा। क्योंकि प्यारे बच्चे, जब वहां पे प्रेशर होता है तो जहां आपका किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में 10 सेकंड लगना चाहिए, वहां पर 15 सेकंड का समय लग जाता है, वहां पर 12 सेकंड का समय लग जाता है। कोई किसी क्वेश्चन में आपका 1 मिनट में, घर पे बैठ के आप 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, वहां पर जाके आपका 1 मिनट 10 सेकंड का समय लग जाता है। तो वहां पर अलग प्रेशर होता है, अलग माहौल होता है। इसलिए कोशिश करिए बेटा घर पे जो है 2 घंटे में पेपर को सॉल्व करने की। पहली बात तो आप सबको याद रखनी है। दूसरी बात, देखो पेपर आपको प्रिंटेड फॉर्म में हो तो बहुत बेहतर है। देखो यार, थोड़ा सा तो आपको खर्चा करना पड़ेगा, थोड़ा तो भाई है ना, पैसे खर्च करने होंगे बच्चों। देखो पेपर अगर मान लीजिए 4-5 पेपर आप प्रिंट आउट करवा लोगे तो हो सकता है 100-200 रुपए आपका खर्च हो जाए, लेकिन ये 100-200 रुपए आपको बहुत सहूलियत देगा, एक रियल फीलिंग देगा एग्जाम वाली। तो पेपर कोशिश करिए प्रिंट आउट करवाने की, और प्रिंटेड फॉर्म में ही पेपर होगा आपके हाथ में तो बेटा आपको ज्यादा मजा आएगा। साथ में एक साइड आपके पास ओएमआर शीट होगी, और बिना ओएमआर शीट के पेपर मत दीजिए। अभी भी लगातार आप वही गलतियां कर रहे हैं, पेपर ओएमआर शीट पे ही दीजिए। 100 क्वेश्चन की कोई भी ओएमआर शीट आपके पास हो सकती है, आजकल 100 पे मिल जाती है। हमें ओएमआर शीट चाहिए, हमें गोले भरने की प्रैक्टिस करनी है, हमें रोल नंबर फिल करने की प्रैक्टिस करनी है। तो ये कहां पर मिलेगा आपको, ओएमआर शीट पर मिलेगा। क्योंकि प्यारे बच्चे, कई बार क्या है, हमने एक पेज निकाला, कॉपी निकाली, उस पर गिनती लिख लिया 1 2 3 ऐसे करके, और यहां पे लिख देते हैं भाई सी है, बी है, ऐसे करके। बेटा ऐसे लिखने में और गोले फिल करने में ओएमआर शीट में बहुत बड़ा अंतर आता है। कम से कम 15 मिनट का अंतर आएगा। अब
विश्वास ना हो तो करके देख लीजिएगा। एक बार आप पेज पे गिनती लिख के ऐसे करके कौन सा सही है वो लिख के देख लीजिएगा, और एक बार OMR शीट के 100 गोले भर के देखिएगा। कम से कम 15 मिनट का अंतर आएगा, मैं आपको लिख के दे सकता हूं। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखो, इस चीज से आपको बचना है। तो आपको OMR शीट पर ही पेपर लगाना है। पेपर प्रिंटेड होना चाहिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। नहीं है तब तो मजबूरी है, लेकिन कोशिश करिए कि पेपर प्रिंटेड फॉर्म में ही हो। OMR शीट पर पेपर लगाइए और घड़ी का यूज करिए। आप लोग कर क्या रहे बेटा, आपने बस पेपर ओपन किया और लगाना शुरू कर दिया। 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, पता ही नहीं चल रहा है। तो एक सिस्टमेटिक तरीके से देखो, 3 हथियार हैं। पहला प्रिंटेड फॉर्म में पेपर, दूसरा OMR शीट और तीसरा घड़ी। उसके बाद आपके पास एक पेन भी होता है, वो अलग चीज है। तो प्यारे बच्चे, ये 3 चीजों पर बहुत फोकस करने की जरूरत है, और 2 घंटे में आपको पेपर सॉल्व करना है। और शुरुआत आप यहां से कर सकते हो। ठीक है, जैसी टाइम फिनिश हो तुरंत रुक जाओ, तुरंत रुक जाओ बेटा। वहां पर आपको एक भी सेकंड एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा, ये बात समझ लीजिए। हो सकता है आपके मन में आ रहे 2-3 क्वेश्चन में और कर लेता, मेरे को आता है, बेटा वहां पर नहीं मिलेगा आपको टाइम। वहां पर तो आपकी OMR शीट आपसे छीन ली जाएगी, है ना। तो उसी तरह से अपने आप का माइंड सेट जो है रियल पेपर की तरफ लेकर जाइए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बस घर पे बैठ गए और आराम आराम से चीजें कर रहे हैं, नहीं बेटा। बिल्कुल माइंड सेट आपका वैसा ही होना चाहिए इन सब चीजों में जैसा आप रियल पेपर देने जा रहे हो। तो अगर माइंडसेट वैसा होगा तो फीलिंग भी आपको वैसी ही आएगी। और फीलिंग कब आएगी, जब सारी चीजें वैसी ही आप अपने सामने रखोगे जैसा रियल पेपर में होता है। तो ये बात सब बच्चों को समझ में आ रही होगी। अब प्यारे बच्चे आगे बढ़ेंगे सर, आगे बढ़ेंगे प्यारे बच्चे। अब करना क्या है, ये बात तो सबको समझ में आ गई सर, इतना काम सबको समझ में आ गया। अब करना क्या है प्यारे बच्चे, दूसरी चीज पर ध्यान देना है। एक पेज पर आपको क्या करना है, नोट करना है। एक पेज पर क्या नोट करना है प्यारे बच्चे, ये सारी चीजें नोट करनी है। एक पेज पर आपको नोट करना है। आप क्या करोगे बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कैसे स्कोर बढ़ेगा वो यहीं पर आपको लिखा हुआ है। आपने करना क्या है प्यारे बच्चे, आपने एक पेज पर नोट करना है। 2-3 पेपर आप लगाओगे, ठीक है। कोशिश करना ये, अगर PYQ ज्यादा अच्छा रहेगा, प्रीवियस ईयर पेपर हो तो ज्यादा अच्छा है, ज्यादा अच्छा रहेगा। प्रीवियस ईयर पेपर नहीं है तो कोई ऐसे पेपर देखना जो बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पे हो, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर उठाइए 2-3 पेपर और उसको एनालिसिस करिए। उसकी क्या करिए बेटा, उसकी आप जो है आपने एनालिसिस करनी है, ठीक है। उसका पूरा का पूरा डिटेल में आपने उसमें जाके हर एक क्वेश्चन को डिटेल में देखना है कि यार ये क्वेश्चन आपका हमसे सॉल्व नहीं हुआ। तो 2 तरह के क्वेश्चंस होंगे, एक तो आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं वाले क्वेश्चन, जो नहीं वालों पे ध्यान देना है। और ऐसे क्वेश्चंस भी होंगे जो ज्यादा टाइम ले रहे होंगे, जो आपका ज्यादा टाइम ले रहे होंगे। देखो, जो हो जा रहे हैं क्वेश्चन वो तो है ही, वो तो हमें आते हैं। हमारा स्कोर कहां से बढ़ेगा, हमारा स्कोर बढ़ेगा उन क्वेश्चन से, या तो जो हमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए हैं या फिर हमसे ज्यादा टाइम ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए कुछ क्वेश्चन ऐसे जो लगातार आप ज्यादा टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, तो ज्यादा टाइम में क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो वहां पर पूरा पेपर सॉल्व नहीं कर पाओगे विद इन टाइम। तो टाइम के अंदर ही हमें 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो ये भी ध्यान रखना होगा कि हम हर क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम ना दें। तो ज्यादा टाइम दोगे तो सीधी सी बात है उस क्वेश्चन को हमें लगातार प्रैक्टिस करनी, जिससे हम कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। तो अब हमने क्या करना है, पेज पे नोट करना है ऐसे टॉपिक्स के बारे में जो या तो हमसे सॉल्व नहीं हुए या ज्यादा टाइम ले रहे हैं, और इन्हीं पर आपको डेली भर भर के डेली एग्जाम तक इनका रिवीजन करना है, इन्हीं की प्रैक्टिस करनी है। बिलीव मी, आपका स्कोर देखना यहां से यहां पहुंच जाएगा। क्योंकि बेटा स्कोर कहां से बढ़ेगा, स्कोर तो उन क्वेश्चन से बढ़ेगा ना जो क्वेश्चन हमें आते नहीं है या क्वेश्चन में हम टाइम बहुत ज्यादा लगा रहे हैं, स्कोर तो वहीं से बढ़ेगा। जो आते हैं वो तो आते हैं, जो आते हैं वो तो आपका स्कोर है ही। स्कोर कहां से बढ़ेगा, जो क्वेश्चन हमें नहीं आते हैं या फिर जो क्वेश्चन हमें टाइम टेकन है, तो उस पे काम करना है। और उसकी लगातार बेटा जब तक एग्जाम ना हो जाए ऐसे क्वेश्चंस पर लगातार प्रैक्टिस करनी है, लगातार प्रैक्टिस करनी है। और ध्यान रखना है, अब ये एक चीज और इंपॉर्टेंट बात, देखो पढ़ने के लिए आप ढेर सारा इधर उधर का पढ़ सकते हो, लेकिन सच मायने में पढ़ना वही है जो आपके एग्जाम का है। वो कहां से मिलेगा,
प्रीवियस जितने भी क्वेश्चंस पेपर हैं 7-8 सालों के, ज्यादा पीछे मत जाना, ज्यादा पीछे जाओगे तो कुछ भी हासिल नहीं होगा। ज्यादा पीछे जाओगे तो वहां से हासिल क्यों नहीं होगा मेरे बच्चे? रीजन है क्योंकि पहले एग्जाम का सिलेबस अलग हुआ करता था। पिछले 7-8 सालों का जो सिलेबस है वो लगभग सेम है, एक आध दो टॉपिक ऊपर नीचे हुआ तो वहां पे आप मैनेज कर जाओगे, लेकिन उससे पहले सिलेबस अलग हुआ करता था, पेपर का पैटर्न भी अलग हुआ करता था और पहले इजी क्वेश्चन भी आया करते थे। तो अभी 7-8 सालों का जो पेपर्स हैं उन्हीं पे काम करना है और उन्हीं पे कम से कम 3 से 4 बार वो पेपर लगा लो और एक एक क्वेश्चन को डिटेल में बिल्कुल घुस के क्वेश्चन के अंदर सॉल्व करना है और दिमाग में सेट कर लेना है कि अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया, संख्या चेंज होके, तो मैं कर जाऊंगा किसी भी हाल में। ऐसा माइंडसेट आपको बनाना है। ये काम सब बच्चों को करना है। इसके बाद प्यारे बच्चे क्या करना है? प्यारे बच्चे अब देखो, बाकी शाम को प्यारे बच्चे आप जानते हो 7 बजे बहुत जबरदस्त फ्री में क्लासेस दी जा रही है। इंडिया का एकमात्र बेटा ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सच मायने में आपके बारे में सोचता है, आपके बारे में सोचता ही नहीं बेटा, उतना ही करता है जितना आपके लिए जरूरी होता है। पढ़ाने के लिए बहुत कुछ पढ़ा दें, लेकिन मेरे शेर और शेरनियों पढ़ाएंगे वही जो एग्जाम में आएगा। मैं अभी थोड़ा सा आपको दिखाऊंगा, अभी प्रूफ के तौर पे दिखाऊंगा कि कहां से क्वेश्चंस आते हैं। हमारी एक किताब है जो बच्चों को बैच के अंदर देते हैं, उसका वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा। पूरे के पूरे 35 क्वेश्चन मैथ के उसी किताब से पिछली बार आए थे और ये मैं सबूत के तौर पे दिखाऊंगा। वीडियो उसी समय का डला हुआ है, ठीक है, ऐसा नहीं कि मैंने अभी बनाया हुआ है, पिछले साल का बना हुआ है। तो मैं बहुत खतरनाक तरीके से इस पे काम करने वाला हूं। पूरे के पूरे 35, साइंस के 35, हिंदी इंग्लिश, मतलब 100 की 100 क्वेश्चन आपकी मुट्ठी में देने का हम लोग काम करने जा रहे हैं और ये केवल आपको अशोका एग्जाम ग्रुप पर ही मिलेगा। वो भी बेटा दिन भर नहीं पढ़ाएंगे आपको, मुश्किल से 2 या 3 घंटे 4 घंटे, बहुत है। बाकी टाइम में आप रिवीजन मारो। हम ऐसा नहीं करेंगे दिन भर आपको सुबह दोपहर शाम दिन भर पढ़ाएं, नहीं, वो टोटली टाइम वेस्ट का काम करता है। रीजन, आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। सेल्फ स्टडी बहुत बहुत जरूरी है और हम दिन भर आपको पढ़ाएंगे तो सेल्फ स्टडी कब करोगे? तो सही और सटीक गाइडेंस वही है जो हम आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये आपको चैनल को जो है सब्सक्राइब करके रख लीजिए। यहां पर वीडियो वाले सेक्शन में लगातार आपको कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन दे रहे हैं जिससे आपका स्कोर बूस्टअप हो, आपका जो डर है वो दूर हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं प्यारे से बच्चे। अब देखो यहां पर जो गलती है ये शायद आपको कोई बताए ना बेटा, ये केवल आपको मैं ही बता रहा हूं। आप देखना ये चीज आपको कोई नहीं बताएगा। तुक्का मारना बंद कर दो। पहली चीज, आप तुक्का मत मारो। सर आप कहो सर तुक्का क्यों ना मारे, एग्जाम में तो तुक्का मारना ही मारना है, तो घर पर भी तुक्का मार लेते। घर पे तुक्का मत मारिए। आप एग्जाम में वहां पे तुक्का मारना नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहां पर जब घर पे पेपर लगा रहे हो वहां पे तुक्का बेटा कतई मत मारो, कतई तुक्का मत मारो। अब देखो होता क्या है, इससे मैं बता क्यों रहा हूं, ये डीप नॉलेज है जो आपको शायद समझ में आ जाएगी। देखो आप जब पेपर सॉल्व करते होगे तो 60-70 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेते होगे, आपको 100% आते होंगे। ये 100% आपको आते होंगे, 60-70 क्वेश्चन आते होंगे। हो सकता है एक आध दो क्वेश्चन ऊपर नीचे जाए, लेकिन ये क्वेश्चन आपको लगभग आते होंगे। तो खेल आपका है वो यहां पर है। 30-40 क्वेश्चन यहां पे करते क्या आप लोग, यहां पे करते क्या हो, यहां पे फटाक से तुक्का मारते हो। और तुक्का मारने में क्या होता है, कई बार आपके 10 क्वेश्चन सही हो जाते हैं, कई बार आपके 5 क्वेश्चन सही होते हैं, कई बार आपके 8 क्वेश्चन सही होते हैं। इसकी वजह से आपका फिर एकदम से स्कोर बढ़ता है, एकदम से स्कोर घट जाता है। हालांकि पेपर के लेवल पर भी डिपेंड करता है। कई बार तुक्का आपके सही हो गए तो आपका स्कोर 80 पहुंच गया, कई बार तुक्के आपके नहीं लग पाए, आपका वही 70 या 60 नंबर रह गया। तो तुक्का मारने की वजह से आपका स्कोर एकदम से ऊपर जाता है, एकदम से नीचे आता है। तो तुक्का घर पे मत मारो। जितने क्वेश्चन आ रहे हैं उतना ही करो, जितने क्वेश्चन आपके आ रहे हैं उतने ही करो। अब जितने क्वेश्चन आपसे नहीं हुए हैं उस पर आपको कड़ी मेहनत करनी है, डेली बैठ के डेली मेहनत करनी है, उस टॉपिक पर मेहनत करनी है, उन टॉपिक्स पर काम करना है, उन पर आपको डेली बेटा मेहनत करनी है, डेली मेहनत करनी है उन टॉपिक्स के ऊपर। जैसे उन टॉपिक्स पर काम करना शुरू करोगे बेटा, ठीक है, वैसे ही आपका ये स्कोर तुरंत एकदम से बूस्टअप होता हुआ चला जाएगा। तुक्का एग्जाम में तो मारेंगे लेकिन यहां नहीं मारेंगे, ठीक है। अब जैसे होगा क्या इसका फायदा बेटा, इसका फायदा ये होगा 6 जनवरी तक आपको लगातार वैसे ही काम करना है जैसे मैंने आपको यहां पर बताया, ठीक है, जैसे मैंने आपको यहां पर बताया कि भाई ये क्वेश्चन तो आपको आते हैं, इस पर आपको हार्ड वर्क करना है। अब देखो प्यारे बच्चे, अब 6 जनवरी तक लगातार यही काम करना है। इससे क्या होगा, जैसे 6 फरवरी, माफ कीजिएगा, 6 फरवरी तक यही काम करना है, जनवरी नहीं फरवरी, 6 फरवरी तक आपको यही काम करना है। जैसे ही आप वहां तक पहुंचोगे 80-90 क्वेश्चन बेटा आपका 100% में पहुंच जाएंगे। हो सकता है उससे ज्यादा पहुंच जाए, मिनिमम मान के चल रहा हूं, ये आपके मिनिमम मान के चलना, उससे ज्यादा भी हो सकता है।
ये आपको 100% सॉल्व करने लग जाओगे। उसके अलावा जो आपके 10-20 क्वेश्चन होंगे वहां पर एग्जाम में जाके तुक्का मारना है आपको। फिर एग्जाम में तुक्का मारना, वहां तो आपको तुक्का मारना ही मारना है। अगर घर पे ही तुक्का मारोगे तो सही एनालिसिस आप नहीं कर पाओगे। आपने मान लीजिए, मैंने क्या कहा था प्यारे बच्चे अभी आपसे, कि आपने अगर मान लीजिए 60-70 क्वेश्चन आपको आते हैं, 10 क्वेश्चन आप तुक्का मार कर दिए, तो आप जो 10 क्वेश्चन तुक्का मारा है ना आपने, उस पर सही एनालिसिस आप नहीं कर पाओगे। तो सही एनालिसिस तभी हो सकती है जो आपने, जो आते हैं उनको करना है, जो नहीं आते उनको छोड़ो, उन पे लेकिन उन पे काम करो। अब उसको डीप जो है एनालिसिस करिए उन क्वेश्चंस की और उस पर काम करिए, ये बात आपको करनी है। ठीक है, तो आप 10-20 क्वेश्चन बाद में वहां तुक्का मारना है। वहां पर आपको क्या होगा, ये तो क्वेश्चन आपको आते ही होंगे और 4-5-6 क्वेश्चन यहां से तुक्का मार के सही हो जाएंगे, फिर आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक पाएगा। और जैसे ही आप 80-90 प्लस पहुंचेंगे, आपका सिलेक्शन लगभग 100% पक्का हो जाएगा। वैसे ही आपका 100% सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। ये बात सब बच्चों को समझनी है। और प्यारे बच्चे, जो इंपॉर्टेंट बात क्या है बेटा, ध्यान रखना, मार्क्स कम आएंगे और ज्यादा भी होंगे, दोनों ही बातें। जब आप पेपर लगाओगे तो कई बार मार्क्स आपके कम हो जाएंगे, कई बार आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे। अगर मार्क्स कम आ रहे हैं तो डरना मत है, डरना नहीं है। डरे किस लिए हम? मार्क्स कम आ रहे हैं, टेस्ट का मतलब सिर्फ इतना होता है कि आप गलतियों पे काम कर पाएं। टेस्ट का मतलब है कि आपने क्या सही है, क्या गलत है, क्या आता है, क्या नहीं आता है, कहां पर काम करना है, कहां पर ज्यादा काम करना है, कहां पर कम काम करने की आवश्यकता है। टेस्ट ये सिखाता है। टेस्ट का मतलब ये नहीं है कि टेस्ट में अच्छा स्कोर आ गया आपका सिलेक्शन हो जाएगा। टेस्ट में कम स्कोर आया इसका मतलब ऐसा नहीं है कि सिलेक्शन नहीं होगा। ये बात ध्यान रखिएगा। मैंने बहुत बार पिछले 7-8 सालों से हम यही देख रहे हैं कि ऐसे बच्चे जो टेस्ट में लगातार अच्छा स्कोर करते थे, लेकिन उनमें से कुछ बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पाया। कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिनका स्कोर टेस्ट में कम बना करता था, लेकिन वो मेन एग्जाम में अच्छा कर गए और उनका सिलेक्शन हो गया। तो टेस्ट में स्कोर कम आना, ज्यादा आना, ये इस बात का प्रतीक कतई नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा या नहीं होगा। ठीक है, वो तो आपका मेन एग्जाम तय करेगा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। टेस्ट सिर्फ आपको यहां पर ये आईना आपको दिखाता है कि आप कितनी तैयारी कर चुके हैं, कितनी तैयारी की और आवश्यकता है। तो स्कोर कम आए तो डरे नहीं, स्कोर ज्यादा आए तो ऐसा मत कर देना कि आप मेहनत कम करना कर दें, ऐसा भी मत करना है। तब भी हमें लगातार कुछ टॉपिक तब भी ऐसे होंगे जहां पर हमें अभी भी मेहनत की जरूरत पड़ेगी। तो इस तरह से बच्चों को समझ में आ रहा होगा। सिलेक्शन पर फोकस मत करो। कहां पर फोकस करना है? सिलेक्शन पे फोकस मत करो। सिलेक्शन तो आपका, वो तो आपका मेन एग्जाम डिसाइड करेगा। उससे पहले सिलेक्शन पे बिल्कुल भी ध्यान मत दो। ध्यान कहां पर देना है बेटा? क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कब पढ़ना है, ये आपके माइंडसेट में होना चाहिए। क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कब पढ़ना है। क्या पढ़ना है मतलब कौन कौन से टॉपिक हमें रिवाइज करने हैं, तैयार कर रहे हैं। कितना पढ़ना है, जैसे टॉपिक तो बहुत बड़ा होता है पढ़ने के लिए। मैथ्स में हम अगर परसेंटेज पढ़े तो लेवल बहुत बहुत बड़ा हो जाता है, ऊंचा हो जाता है, लेकिन कितना पढ़ना है ये पता होना चाहिए। और कब पढ़ना है, पूरा शेड्यूल आपका बने, उसको बेटा आप बनाओ। ठीक है, कि हमें किस किस दिन क्या क्या पढ़ना है। इसके अलावा प्यारे बच्चे ध्यान देंगे, जो प्लान बनाओ उससे डेफिनेटली 100% फॉलो करो। बेटा प्लान तो हम डेली बनाते होंगे, लेकिन फॉलो भी करना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। सिलेक्शन पक्का होगा, ये बात ध्यान रखो। तो इन चीजों को फॉलो कर लोगे, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। तो ये चीज मैंने आपको बहुत डिटेल में जाके समझाई है। आई थिंक ये सबसे बड़ा वीडियो होगा इन्फॉर्मेशन का अब तक का। इतना बड़ा वीडियो मैं कभी नहीं बनाता इन्फॉर्मेशन का। आई थिंक इन्फॉर्मेशन नहीं बोलेंगे इसको बोलेंगे आपका एक तरह सिलेक्शन का गुरु मंत्र है, जो आपको आपके सिलेक्शन की तरफ लेकर जाएगा। और एक बात ध्यान रखो, चैनल को बेटा दबा के सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। वीडियो कैसा लगा आपको ये बताना है। शाम को मिलते हैं बेटा, टॉप 100 क्वेश्चंस क्वाड्रिलेटरल के। भाई तोड़ देंगे इसको जबरदस्त तरीके से। इस टॉपिक ने बच्चों को बहुत परेशान किया है ना। कल मैंने इसका थ्योरी पढ़ाया है, तो जिन बच्चों ने थ्योरी नहीं देखा है जाओ थ्योरी देख लीजिएगा। और शाम को बेटा बेहतरीन PYQ भी होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी होंगे। 160 क्वेश्चंस को बहुत शानदार तरीके से मैं डिस्कस कराने वाला हूं। थैंक यू बच्चों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। कमेंट सेक्शन में अपनी कमेंट जरूर छोड़िए कैसी वीडियो आपको लगी।